यह कहानी है एक गरीब महिला की जिसका नाम कीशा गौतमी था। कीशा गौतमी एक सामान्य स्त्री थी और अपने परिवार के साथ जीवन यापन करती थी। उसकी दुनिया उसका अकेला बेटा था, लेकिन एक दिन अचानक उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बेटे की मृत्यु ने कीशा गौतमी के जीवन में अंधकार डाल दिया। वह दुख और पीड़ा में डूब गई और वो स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं है। अपने दुख में पागल बेचारी होकर वह बेटे को लेकर गाँव-गाँव घूमने लगी और लोगों से विनती करती रही कि कोई उसके बेटे को पुनर्जीवित कर दो। तभी किसी ने उसे बताया कि केवल भगवान बुद्ध ही तुम्हें इस दुख से मुक्त कर सकते हैं। कीशा गौतमी बुद्ध के पास पहुंची और उनसे रोते हुए प्रार्थना की, भगवान मेरे बेटे को वापस जीवित कर दीजिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। भगवान बुद्ध ने उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुना और शांत स्वर में बोले, मैं तुम्हारे बेटे को वापस जीवित कर सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें एक कार्य करना होगा। कीशा गौतमी ने कहा, जो भी आप कहे मैं करने को तैयार हूँ। भगवान बुद्ध ने कहा, तुम्हें इस गाँव से एक मुट्ठी चावल लाना होगा, लेकिन याद रहे कि वह चावल केवल उस घर से होना चाहिए जहाँ कभी किसी की मृत्यु न हुई हो। कीशा गौतमी तुरंत गांव के पहले घर में गई और चावल की मांग की। उस परिवार ने उसे चावल देना चाहा, परंतु जब उसने भगवान बुद्ध की शर्त बताई तो उन्होंने कहा, हम चावल तो दे सकते हैं, लेकिन हमारे परिवार में कई लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। कीशा गौतमी दूसरे घर में गई और फिर तीसरे में। हर जगह वही उत्तर मिला, कोई भी ऐसा घर नहीं था जहाँ किसी की मृत्यु न हुई हो। कीशा गौतमी को धीरे धीरे समझ में आने लगा कि संसार में मृत्यु एक अटल सत्य है और ये हर व्यक्ति के जीवन का एक हिस्सा है। उसे यह अनुभव हुआ कि जिस प्रकार उसका दुख है वैसा ही और लोगों का भी दुख है। हर घर में किसी न किसी ने अपने परिजनों को खोया है। वह पूरे गांव में घूमी, लेकिन एक भी ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु का स्पर्श न हुआ हो। कीशा गौतमी ने अंततः बुद्ध की ओर वापस लौटने का निर्णय लिया। इस बार उसका चेहरा शांत था और मन में भी समझ थी। उसने बुद्ध से कहा, मैं समझ गई हूँ प्रभु, मृत्यु एक सार्वभौमिक सत्य है जिसे हम सभी को स्वीकारना पड़ता है। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने सत्य को पहचान लिया है गौतमी। जीवन में दुख और मृत्यु अनिवार्य है, परंतु जो इन सत्यों को समझता है वही अपने मन को शांति में रखता है।